जिक्र किया है और कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों ने मांग की है। अलग अलग तरह से किसानों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आज का सवाल हम लेंगे, लेकिन उससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ बोला है आज, उनकी एक बात सुन लेते हैं। ये दो चीज है और हर डीएम डीसी के वहाँ पे आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कुछ जगह दे दिए, कुछ जगह चल रहे हैं और यहाँ पे मीटिंगें हैं। तो क्या किसान पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे? हाँ, कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब। कुछ ऐसा फाइनल किया है कि एक ही दिन सब लोग मिलकर? एक ही दिन है, कुछ एक आध दिन आगे पीछे भी कर ले। कोई दिन डिसाइड हुआ है सर अभी? आज का ही तो था, आज का हुआ है? हाँ, हुआ है सर? बहुत जगह हुआ, यहाँ पूरे जिलों में है, चल रहा है आज। तो क्योंकि 26 तारीख होगी, 26 तारीख है और आज के दिन आंदोलन शुरू हुआ था, तो 11 महीने आज पूरे हो गए। तो ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा कुछ ना कुछ। 11 महीने पूरे हो चुके हैं। बात थी किसानों की तरफ से कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे रहेंगे। 6-6 महीने का राशन लेकर किसान अपने घरों से निकले थे। उस दौरान शुरुआत में जब आपने सुना हो किसानों की बातों को, तो किसान कहते थे कि हमारे पास 6 महीने का राशन है। उस दौरान लोगों को लग रहा था कि 6 महीने तक तो आंदोलन का हल निकल जाएगा, लेकिन 11 महीने बाद भी नहीं निकला। पिछली सर्दी से आंदोलन शुरू हुआ था और फिर से सर्दी आ चुकी है। 11 महीने में किसानों को क्या हासिल हुआ? आज का सवाल, 11 महीने में किसानों को क्या हासिल हुआ? क्या किसानों की मांगों को मानेगी सरकार? क्या ऐसे कोई इम्कान, ऐसी कोई संभावना नजर आती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से निकलेगा हल, या फिर प्रदर्शन के दौरान जो घटनाएं हुई हैं उससे किसान आंदोलन कमजोर हुआ है? चाहे वो सिंगू बॉर्डर पर घटना हुई हो, चाहे कहीं पर तोड़फोड़ हुई हो, या चाहे किसानों का कहना हो कि हमें बदनाम करने की कोशिश की गई है। बंद रास्तों को लेकर भी आपकी राय क्या है? उसको लेकर भी आज एक मीटिंग चल रही है जो टिकरी बॉर्डर है, खासतौर से कि भाई ये रास्ते खोले जाएं। तो बंद रास्तों को लेकर भी आपकी राय क्या है? क्या चुनाव को देखते ही, चुनाव की वजह से ही फिलहाल किसान आंदोलन गर्मा रहा है और उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा? जो भी आपकी राय है आज के सवाल पर, बहुत अहम सवाल है आज का, और हमारे तमाम जो सम्मानित दर्शक हैं इस पर वो अपनी बात रखेंगे कि अच्छा, हमारे साथ पहली कॉलर हमारी नियमित दर्शक कल्पना जी जुड़ चुकी हैं जम्मू से। स्वागत है आपका कल्पना जी कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आज के सवाल पर आप? अच्छा, फोन कट गया है, लेकिन सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जो भी आपके जहन में है, 11 महीने में क्या हासिल हुआ इस आंदोलन से? क्या किसानों की मांग मानेगी सरकार? तो जिस तरह से अगर बात की जाए किसानों का ये आंदोलन किस दिशा में आपको फिलहाल नजर आता है? हमारे साथ एक और दर्शक कल्पना जी जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी, स्वागत है आपका। कहना चाहती हूँ, क्वेश्चन तो आपने बहुत डिबेटेबल पूछा है। जी मैम। ये पूछूं, क्या ये किसान हैं? 11 महीने से ना ये बुआई कर रहे हैं, ना कटाई कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये दिशाहीन प्रणाली की ओर इस आंदोलन को ले रहे हैं। लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। पेट्रोल कितना महंगा है, उनको रास्ता बदलना पड़ता है लोगों को। ठीक है। फिर वहाँ क्या कर रही है? ये डकैत किसान है, ये डकैत है, ये देश को ये गुमराह कर रहा है। मैं तो कहती हूँ शाहीन बाग 2 और सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिली है इन्हें, फिर भी ये खड़े हैं। ये इलेक्शंस हो रहे हैं, ये उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वास्तव में कोई लीडर नहीं है ये। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी कल्पना जी। सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, सबको बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारे देश में कानून सभी के लिए बराबर है। बाकी लोगों की अपनी अपनी सोच हो सकती है लोगों के हिसाब से कानून को लेकर। लेकिन बलदेव जी, हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से। स्वागत है आपका बलदेव जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार, इसके बारे में कहना चाहता जी। इसके बारे में मैंने चंद पंक्तियां लिखी है, वो आपको सुनाना। ज्यादा लंबी तो नहीं है बलदेव जी कविता आपकी? नहीं जी। तो सुना दीजिए। खट्टर सरकार जुल्म कर ले, चाहे तुम किसानों पर कितना,
ये हरियाणा पंजाब के किसान हैं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, स्वर्ग के द्वार तक। इन्हीं किसानों के बच्चों ने दिलाई थी अंग्रेजों से आजादी, इन्हीं किसानों के बच्चों ने ही रोकी थी चीन पाकिस्तान हमलों की धार को। फिर खट्टर सरकार इनके सामने वजूद है तेरा, कितना सोच ले नहीं तो मिट जाएगा वजूद तेरा। किसानों ने देखे हैं, झेले हैं जनरल डायर के जुल्मों सितम, फिर उनके सामने सिन्हा मनीष ग्रोवर जैसे तेरे प्यादों का वजूद है क्या? कितने किसानों के ऊपर FIR, टाडा या देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर ले। अब किसानों के साथ उठ खड़ी हुई है उनकी जीवन संगनी, संभल सके तो संभल ले और मान ले किसानों की, किसानों के साथ हो रही जातियों की माफी, नहीं तो मिट जाएगा आने वाले वर्षों में वजूद तेरा। फिर मैं कहना चेताया नहीं किसानों के बेटों ने, सोच ले नहीं तो मिट जाएगा वजूद तेरा। बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपकी भावना आपकी कविताओं के जरिए समझ में आ रही थी, थोड़ी लंबी हो रही थी, लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ। उमा जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको उमा जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे आज के सवाल पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी एक दर्शक का कहना है कि किसान डकैत है, हाँ। ये किस काम नहीं कर रहे हैं, लोगों की जेबों में डाका डाल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो ये इन किसानों की वजह से बढ़ रही है या तो उनको परेशान कर रहे हैं उनकी वजह से बढ़ जी है? वो बेचारा जो किसान अपने खेतों में भी काम कर रहा है और यहाँ धरने पे भी बैठा है ना, वो मतलब वो है उसको आप लोग बोलते ये है। पब्लिक इतना नहीं, ये किसान जब अनाज उगाते पेट में जाता है तब तो वो हम उसको खरीद करके हम खाते हैं, उन्हीं को शिकायत बोल रहे हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम सरकार क्या मुकाबला करें, सरकार से कहें तो तुमने कानून ला रहे हैं उसको थोड़ा टाइम के लिए उसको पोस्टपोन कर दो, है चलो बेचारे किसान थोड़ा से। ठीक है मैम, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 11 महीने बाद किसान आंदोलन का क्या हासिल निकला है, किसानों को क्या हासिल हुआ, क्या सरकार किसानों की बात मानेगी? कैप्टन जसपाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब, क्या कहेंगे? नासिर भाई पहले तो आपके सवालों का जवाब पॉइंट वाइज जी सर। कि भाई हासिल क्या हुआ किताबों को, किसानों को एकता हासिल हुई। अच्छा। और जहाँ तक बात है मांगे मानेगी सरकार, जब इनको समझ आ जाएगी कि वोट की चोट से सरकार हटने वाली है, सिर मस्तक करके मानेगी। और हाँ, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये तो कानून इतने काले हैं कानून कि कोर्ट नहीं जा सकता। किसान 60% आबादी अगर अपने सर्वाइवल के लिए संविधान की धारा 14 कहती है समानता का अधिकार और 21 कहती है रोजी कमाने का और जिंदा रहने का, शान से सिर उठा के चलने का अधिकार, ये ले लेंगे तो फिर ये तो सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई है नासिर भाई। चलिए और जी कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हैं हमारे साथ, सऊदी अरब से हैं अब्दुल जब्बार साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? जय हिंद सर। जय हिंद सर, कहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज को बहुत जुर्म किए थे, अंग्रेज से भी ज्यादा जुर्म करने वाले अपने देश में काले अंग्रेज हैं। और जैसे अंग्रेज ये देश छोड़ के चले गए उसी तरीके से इनको भी लग रहा है कि छोड़ के जाना पड़ेगा। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। आप किस तरह से देखते हैं किसानों के आंदोलन को? 11 महीने हो चुके हैं लेकिन हासिल क्या हुआ, आपको क्या लगता है? कि हाँ देखिए अभी कैप्टन साहब बता रहे थे कि एकता हासिल हुई है, आपको क्या लगता है? क्या लगता है कोई इम्कान है, संभावना है कि हाँ सरकार मान लेगी, या फिर चुनाव तक ये माहौल गरमाया हुआ है? प्रेम जी चेन्नई से हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर असल में ये दिख रहा है कि सरकार अपने घाटी धर्म में सक्सेस होती लग रही है, क्योंकि उन्होंने सारे हथकंडे अपनाने के बाद में रास्ता जाम का हथकंडा जो अपनाया उसमें थोड़े सक्सेस हो रहे हैं। और दूसरा इनको बदनाम करने के लिए जो भी रास्ते के लिए कर रहे हैं। सर एक सोचने की चीज है, 11 महीने हो गए आज इनको बैठे हुए हैं। आज सर हमारे पीएम साहब वाराणसी जाके 28 सौगात बांटते हैं, 28वां बनारसी का दौरा करते हैं, 28 जिलों के लिए बांटते हैं। सर ये बहुत शर्म की चीज है सर, क्या कुछ भी हो लेकिन इनके लिए 11 महीने में उन्होंने कुछ नहीं बांटा, उनके पास 10 मिनट की टाइम नहीं है।
सर अगर सर ठीक की बात तो ठीक है सर, लेकिन ये सोचने की चीज है कि आपके पास भी जो बोलते हैं या आप लोग भी कहीं बोलते हो तो ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है? या तो वो क्या गूंगे बहरे पड़ी हो गई है मिस्त्री यहाँ पे? मैं किसानों को कहता हूँ कि वो लोग 3 दिन 72 घंटा खाली अगर जाके इन सब नेताओं का घेराव कर दे तो सर चाहे कुछ भी हो जाए, ये 5-5 हजार आदमी जाके पीएम साहब का, सीएम का और जो भी इससे संबंधित है उनका घेराव कर दे, ये कुछ नहीं कर सकते। और बेजी करे सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी घेराव कर दे कि हमारा डीजल नहीं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और दूसरे दर्शक क्या सोचते हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नितिन जी हमारे साथ हैं हिमाचल से। स्वागत है आपका नितिन जी, क्या कहेंगे? किसानों का आंदोलन जो कमजोर हुआ है जी, ये किसानों ने खुद ही किया है। अच्छा, अगर 26 जनवरी 2020 में ये लाल किले के ऊपर उतरप ना मचाते तो ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। मगर इन किसानों ने अपने आप ही जो इनकी बोली है, जो ये भाषा बोलते हैं, इससे लोगों में एक चिढ़ पैदा होती है, क्योंकि ये भाषा ऐसी बोलते हैं कि जैसे इन्होंने ही सब कुछ कर लिया है। ये माना कि किसान अन्नदाता है, मगर वो अपनी मर्यादा में रहकर प्रोटेस्ट करे, कोई ऐसी भाषा ना बोले जिससे आम जनमानस को भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है सर। दूसरों को परेशानी देके खुद अपना कोई उबू सीधा करना, ये कोई हल नहीं हुआ। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, ब्रह्मजीत जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका ब्रह्मजीत जी, क्या कहेंगे? ब्रह्मजीत जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं कहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी। कि जो ये जिस किसान आंदोलन का मैटर है, इसमें आसपास में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी है जी। मैं ये कह रहा हूँ सर जी कि जो परेशानी है आने जाने के लिए, जो लिंक रोड से उन पे काफी दिक्कतें हो रही हैं, गाँव में तनाजे हो रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं। जी सर। सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा, कोई भी टीवी डिबेट में बात करते हैं तो कहते हैं ये गलत है, ठीक है। अगर गलत है तो इनको हटाओ, ठीक है तो इनकी बात समझो, लेकिन कोई ऐसा न करना चाहिए कि जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दुकानदार हैं, आम जनमानस है। किसी भी गांव में आने जाने का रास्ता ठीक नहीं है, खासतौर पर कुंडली बॉर्डर पर। जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आज टिकरी बॉर्डर के लिए जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। अब किसान ये कह रहे हैं कि भाई हम तो रास्ते बंद करके नहीं बैठे, हमने तो, पुलिस ने बंद कर दिए, हम तो चाह रहे हैं खोल दीजिए, हम आगे चले जाएंगे। ये बड़ा मसला अटका हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि लोगों को काफ़ी परेशानी अब हो रही है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। हालांकि किसान कह रहे हैं कि हम किसी को परेशान नहीं कर रहे। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जसवंत जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका जसवंत जी, क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार जसवंत जी, कहिए। हाँ जी नमस्कार जी, मैं जी सर। जसवंत सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सर, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर ना तो ना किसान झुक रहे हैं, तो ये अनंत काल तक चलेगा क्या? जी, कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए ना। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है कि अभी रिजल्ट क्या होगा, ना कोई इधर से झुक रहा है ना उधर से झुक रहा है, तो क्या ऐसे ही सब कुछ चलते रहेगा और परेशान सभी हो रहे हैं। जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। किसान भी परेशान हो रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर बैठे हैं। जो जहाँ पर जिन जिन जगहों पर रास्ते रुके हुए हैं वहाँ के आसपास के लोग भी अब परेशान होने लगे, उनका कहना है। लेकिन सवाल ये है कि यह आंदोलन 11 महीने से चल रहा है, इसका हासिल क्या निकला, इससे हासिल क्या हुआ अब तक? क्या मानेगी सरकार किसानों की बात? कभी तो मानेगी, ऐसा लगता है। कुलदीप जी हमारे एक और दर्शक शिमला से हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी। मैं इसके किसानों के आंदोलन के बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो किसान जो बेचारे डट रहे हैं और ये अपने से जो है जो एजुकेशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इससे पीछे ना हटें। इनकी डिमांड जो सरकार जरूर मानेगी और सभी लोग जो छात्रों को, युवाओं को और मजदूरों को इनका साथ देना चाहिए और इनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। धन्यवाद जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कुलदीप जी। बाला सिंह जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जाखल हरियाणा से। बाला सिंह जी, क्या कहेंगे? हेलो जी। जी बाला सिंह जी, स्वागत है, कहिए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार बाला सिंह जी। हाँ जी, मैं एक बेनती करता हूँ जी आपके माध्यम से। जी। हाँ जी, जो ये सरकार ने इतना काम उलझा रखा है, ये आम पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है जी। आपसी भाईचारा सारा खराब हो रहा है जी। ये अकेले किसानों पे दबाव बन रहा है, ये आप धरना उठाओ। जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखे हैं जी, उसकी बात क्यों नहीं होती? पुलिस के जो बैरिकेड दीवारें निकाल लगी हैं, कंटीली तारें लगा रखी हैं और इतने बड़े बड़े सरिये लगा रहे हैं, उनको क्यों नहीं हटाते वो लोग? ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं, आपके जहन में क्या है
सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 11 महीने के बाद किसान आंदोलन से हासिल क्या हुआ? क्या सरकार किसानों की बात मानेगी? क्या किसान आंदोलन के दौरान होने वाली घटनाओं से किसान आंदोलन कमजोर हुआ है? जब तक चुनाव है क्या तब तक ही आंदोलन का माहौल गरमाया हुआ है? किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, तो क्या हल नहीं निकल पा रहा? इसमें कोई राजनीति हो रही है? जो बंद रास्ते हैं उस पर आपकी राय क्या है? बहुत अहम सवाल है, क्योंकि 11 महीने एक आंदोलन को हो चुके हैं। राजकुमार जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राजकुमार जी। जी सर। जी कहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान तो अपनी साइड में सही बैठे हैं, ये तो सरकार की तरफ से बैरिकेड लगा रखे हैं ना। ठीक है सर, और कुछ? बस यही है सर। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। किसान आंदोलन 11 महीने से कोई आंदोलन चल रहा हो। जो आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त ये कहा गया था कि 6-6 महीने का हम राशन लेकर निकले हैं। अब तो 11 महीने हो चुके हैं, अगले महीने पूरा 1 साल हो जाएगा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं तरन तारण से, स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, कहिए। चलिए संपर्क टूट गया। पंजाब तरन तारण से हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं और सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के डीजीपी और कई अधिकारी किसानों से बात कर रहे हैं कि भाई इस रास्ते को खोला जाए। किसान कह रहे हैं कि हमने बंद थोड़ी किया, पुलिस ने बंद किया है, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बंद किया गया है। हो सकता है फिर दिल्ली पुलिस से भी उनकी बात हो। लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब ठीक है, समर्थन भी कर रहे हैं लेकिन परेशानी भी हो रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई परेशानी हो रही है तो सहेंगे, क्योंकि ज़्यादा परेशानी आने वाले वक्त में ना हो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये तो आम आदमी के लिए भी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि ये कानून तो बहुत अच्छे हैं, बहका दिया गया है किसानों को। फिर ये भी अब कहा जा रहा है कि आंदोलन किसान आंदोलन है ही नहीं, ये तो राजनीतिक आंदोलन है। ये भी कहा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो असली किसान नहीं है, असली किसान तो खेतों में है। तो किसान कह रहे हैं कि ये असली किसान है, किसानों के बच्चे हैं और किसानों का आंदोलन चल रहा है। गुड़गांव से धर्मपाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका धर्मपाल जी, क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार धर्मपाल जी, कहिए। हाँ नमस्कार जी। जी सर बताइए। सर ये जो किसानों का आंदोलन है, अगर ऐसे आंदोलनों से जो पार्लियामेंट में बिल पास हुए हैं, कानून बने हैं, आज ये किसान अपनी अड़ पर अड़े हुए हैं अपनी मांग पर, और जितना काम मोदी सरकार ने किया है किसानों के लिए, ये उनसे जो 60 साल तक पहले पावर में थे उन्होंने क्या किया। दूसरी बात यह है कि इनका अधिकार है, जहां मर्जी चाहो सड़कों पर झंडे गाड़ के खड़े कर दो, लोगों को जला दो, उनके हाथ पैर काट दो, लड़कियों के साथ रेप कर लो, किसी एम्बुलेंस को मत निकलने दो, किसी भी तरह से मतलब लाल किले पर चढ़ जाओ और वहां पर तिरंगा झंडा उतार लो। इनके लिए कोई कानून नहीं है। आम पब्लिक इतनी परेशान हो रही है। मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार की एक सराहना है कि इतनी लंबी छूट इनको दे रही है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक बच्चन सिंह जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका बच्चन जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार बच्चन जी, कहिए। देखो जी, किसान तो बहुत परेशान है, किसानों की सुन भी नहीं रहा। मैं खुद सीएम के गांव से बोल रहा हूँ, बनियानी गांव मेरा, रोहतक के पास। हमारे खेतों में आज भी भाई 2-2-3 फुट पानी खड़ा है जी। ये सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही, किसी का भी नहीं सुन रही। 11 महीने से किसान वहाँ बैठे हैं। आप देख लो, आप खुद, आपका चैनल इतना बढ़िया है, आवाज सुनाता है, सबकी सुनता है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जहन में है, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप किसी भी बात से इत्तेफाक रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। इससे एक पता चलता है कि देश में आम पब्लिक सोच क्या रही है। और इस कार्यक्रम में जब भी आप कॉल करते हैं, कहीं से भी किसी का भी कॉल आता है, पता नहीं होता कि कॉल करने वाला कौन है, वो आप तुरंत जुड़ जाते हैं। और इस कार्यक्रम को आप बाद में भी खबरें अभी तक के फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। आप फेसबुक पर KHABRAINABHITA के लिखें और पेज को लाइक भी कर लें, खबरें अभी तक का जो सोशल मीडिया का पेज है, और ये कार्यक्रम आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं कि आपने आज के इस मुद्दे पर अपनी राय क्या रखी है। ताराचंद जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका ताराचंद जी। हाँ जी कहिए। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। ऐसा है सर, ये जो किसान है
किसान एक भगवान है। ये भगवान है। इसके हल जो है खेत में हल जो दरना जट होया करता, भगवान ने उसके हल चलाए थे खेत में। अच्छा। तो किसान की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो भाई जिन्होंने वहां पर सरकार ने रुकावटें लगा रखी उसकी तकलीफ है। ठीक है सर। हाँ, ठीक है किसान सर। की वजह से पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो किसी का ये कहना है कि किसानों की वजह से पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं है, किसान तो पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कोई ये कह रहा है कि इस आंदोलन की वजह से, रास्ते रोकने की वजह से अब लोग परेशान हो रहे हैं। तो किसी का ये कहना है कि कोई परेशानी नहीं है, ये तो लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। आप किस तरह से देखते हैं? 11 महीने के बाद किसान आंदोलन की तस्वीर आपके जहन में क्या उभरती है? किस तरह से इस आंदोलन को आप देखते हैं? इस आंदोलन का रुख इस वक्त आपको क्या नजर आता है? क्या सरकार किसानों की बात मानेगी? क्या इस आंदोलन का हल किसी राजनीतिक वजह से नहीं निकल पा रहा? सूरज भान जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सूरज भान जी। सूरज भान जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सरकार ने जब सारे रास्ते बंद कर दिए जी, कह रही है ना कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। किसानों के सारे रास्ते सरकार ने बंद कर दिए जी। ना फसल का कोई भाव है, ना उनके पास पानी है, ना टाइम पे खाद के आप देख रहे हो ना। ये झूठ और जुमले, नित्य नए झूठ और जुमले इनके सुन रहे हो। किसान कहाँ जाए बोलो? सरकार के पास फरियाद करने के और उनके पास है क्या? ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो किसान के सारे रास्ते बंद हैं, ये कह रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, दिनेश जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? दिनेश जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। नमस्ते जी। नमस्कार जी, कहिए। ऐसा है जी, मैंने आज पंजाब केसरी अखबार पढ़ रहा था, उसके थोड़ा इंक दिया उन्होंने। भाई तकरीबन मोटा मोटा फैसला कर चुके हैं किसानों का मोदी साहब, और ये कैप्टन अमरिंदर को मध्यस्थता करवा करके इसका फैसला कर दिया है किस्म का जी। किसी दिन भी ऐलान हो सकता है। एमएसपी की गारंटी, इनमें बिलों में संशोधन हो जाएगा। ये एक आज पंजाब किसी अखबार ने इंक दिया है जी। भाई कैप्टन इनकी मध्यस्थता करेगा, इन्हीं कर ली सारा पता, फैसला हो चुका। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि फैसला हो चुका है? नहीं, हमारे हिसाब से जो कोई अखबार पढ़ा है ना, और हुआ तो पता नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मध्यस्थता के लिए वो करिया कि मध्यस्थता तो हो रही है जी, पहला ही फैसला हो गया जिस दिन ये गया था, अमित शाह से मिला था, उस दिन सारी चीजें हो गया था। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई, और अभी भी किसानों के समर्थन में बहुत सारे लोग हैं और किसानों के अब विरोध में भी बहुत से लोग हैं। जो किसानों के विरोध में, यानी इस आंदोलन के विरोध में हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो तो नकली किसान है, असली किसान तो अपना काम कर रहा है खेतों में। और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं या उनके समर्थन में जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यही असली किसान है, और ये सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि ये पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये खुद परेशान हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पब्लिक परेशान ना हो, उससे बचाने की कोशिश हो रही है। बाकी सरकार कह रही है कि सब कुछ बेहतर है, किसान कह रहे हैं कि ये बर्बादी की वजह बन जाएंगे कानून। 11 महीने के बाद तो कोई रिजल्ट नहीं निकला है। अगले महीने जाहिर सी बात है, हो सकता है कि हम फिर से इस मुद्दे पर बात करेंगे। बीच में और भी कोई मुद्दा आ जाए किसानों से जुड़कर तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हाँ, अगले महीने की 26 तारीख पर तो ज़रूर बात करेंगे कि 1 साल हो चुका है किसान आंदोलन का, क्या हल निकला। अब हो सकता है कि तब तक कुछ हल निकल जाए, या हो सकता है कि नहीं निकले, इंशाल्लाह तब देखा जाएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल ये आंदोलन देश के अब तक के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है, और अब तक इसका हल न निकलना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।